कपल्स को लॉन्ग ड्राइव में जाना बड़ा पसंद होता है। मैंने कई सारे ऐसे किस्से सुना हूँ जिसमें कपल्स, लड़का लड़की जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो मौका पाते से ही अपनी बाइक या कार से दूर दराज के इलाकों में घूमने फिरने निकल जाया करते हैं। और ज़्यादातर ऐसे कपल्स को ऐसी जगहों पर घूमना पसंद होता है जो जगहें अनजानी होती है, सुनसान होती है, वीरान होती है। ऐसी जगहें पर जाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनके अलावा कोई और इंसान मौजूद ना हो, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन कई बार ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ऐसे खतरनाक कांड हो जाते हैं जो कि दुनिया के सामने प्रॉपर वे में कभी आ ही नहीं पाते, क्योंकि बताने के लिए कोई बच ही नहीं पाता है। बहुत सारे भूतिया किस्से, बहुत सारी भूतिया घटनाएं ऐसी लॉन्ग ड्राइव से जुड़ी हुई रहती है। तो नमस्कार, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने पिंकी और आनंद नाम के एक कपल के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप लोग क्या बोलेंगे। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाला ये कपल बड़ी खुशहाली से अलग अलग अपने घर पर रह के अपनी जिंदगी काट रहा था। आनंद अपनी लाइफ में खुश था, पैसे वाला था, 2-4 गाड़ियां थी घर पे, और पिंकी भी बढ़िया लाइफ सेट ही थी। भाई, हुआ ऐसा था कि कुछ ही समय पहले पिंकी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। यहाँ पर जो आनंद था वो अपनी पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ कंप्लीट कर चुका था, और अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो अपनी फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करूँ नहीं करूँ ऐसी वाली स्थिति में था। भाई, एक दिन की बात है, पिंकी को उसकी एक सहेली का फ़ोन आता है। पिंकी भी दिल्ली में ही रहती थी, इसकी सहेली कहीं और रहती थी, जो कि दिल्ली से लगभग 4 घंटे का रास्ता पड़ता था। पिंकी की सहेली वहाँ रहती थी। पिंकी को फ़ोन करके क्या बोलती है, पिंकी बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं, और इनफैक्ट आज रात में 12 बजे के बाद से मेरा बर्थडे लगने वाला है, तो मैं चाहती हूँ तुझे दुनिया का कोई भी काम हो, काम छोड़कर तू मेरे बर्थडे में आ। अब इसने जो फ़ोन की थी उस समय हो रहा था लगभग 9 या 9:30 बजे का। अब पिंकी बोल रही है कि 9:30 बजे तू मुझे फ़ोन कर रही है कि आज रात में तेरे 12 बजे से बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो मैं कैसे अभी यहाँ से निकलूँ। भाई, मैं अपने घर पर रहती हूँ, मम्मी पापा इतनी रात गए निकलने नहीं देंगे, निकलने की बात करूँगी तो डांट पड़ेगी कि कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, और डांट से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं वहाँ तक आऊँगी कैसे इतनी रात गए। दिन में बोली होती पहले से तो कुछ मैं अरेंज करके रखती। वो बहुत ज़िद करती है, नहीं पिंकी तुझे आना ही होगा, कुछ भी हो जाए। पिंकी बोलती है ठीक है, मैं आनंद अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ और तुझे 15 मिनट में कंफर्मेशन देती हूँ। उसका फ़ोन काटती है, आनंद को फ़ोन लगाती है और सारी बातें बताती है। बोलती है कि किस तरह से उसकी फ्रेंड ज़िद कर रही है कि बर्थडे में आ जाए। तो आनंद को बोलती है कि चलें क्या, तुम अपनी कोई गाड़ी रख लो, उससे अपन निकल पड़ते हैं। आनंद बोलता है अच्छा ठीक है, कल मुझे इतना काम भी नहीं क्योंकि कल संडे का दिन है, आज सैटरडे नाइट है, चल निकलते हैं, कोई टेंशन नहीं। खाना खाई तुमने? इसने बोली कि नहीं। बोला कि खाना भी बंद, अपन रास्ते में कहीं रुक के बढ़िया रेस्टोरेंट में खाएंगे, इसी बहाने अपनी एक लॉन्ग ड्राइव वाली डेट हो जाएगी। ये शब्द सुन के पिंकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। बोली कि अब मेरे घर वाले कुछ भी बोलें, मना के ही रहूँगी, मुझे तो जाना ही है। अब सहेली का बर्थडे तो एक बहाना हो गया, लेकिन उसी बहाने आनंद के साथ एक लॉन्ग ड्राइव वाली रोमांटिक डेट पे जाना है। बस उसने अपनी सहेली को फ़ोन घुमा के बता दी कि हम लोग पहुंच रहे हैं, टेंशन मत ले, मैक्स टू मैक्स हम लोग 10:30 बजे तक निकल जाएंगे, और 4 घंटे का रास्ता, इस हिसाब से 2:30 बजे तक तेरे घर आराम से पहुंच जाएंगे। लड़की खुश हो गई। दरअसल लड़की ने नाइट पार्टी रखी हुई थी अपने घर में, और पहले ये सोची हुई थी कि पिंकी नहीं आएगी, लेकिन पिंकी की अचानक से उसको याद आई होगी, इसलिए पिंकी को ऐसे लास्ट टाइम पे उसने फ़ोन की थी। खैर कोई नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। पिंकी ने अपने घर वालों से बात करी, बहुत ना नुकुर किए, लेकिन फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लिए कि भाई तू ठीक है चले जा, इतना मन है तो चले जा। पिंकी के घर वाले भी आनंद को बहुत अच्छे से जानते थे, पता था कि आनंद अच्छे से गाड़ी चलाता है, आनंद कैसे घर का है, पिंकी को कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितनी केयर करता है, घर वालों को सब कुछ पता था। बस कुछ ही मिनटों में, यानी 15-20 मिनट बाद, वो अपनी एक गाड़ी लेकर पिंकी के घर पर पहुंच जाता है। पिंकी इसकी ये गाड़ी देख के हैरान हो जाती है
क्योंकि पिंकी अक्सर आनंद के साथ उसकी गाड़ियों में घूमती रहती थी और ये जो गाड़ी से आया था आज, ये पिंकी की फेवरेट गाड़ी थी। लेकिन काफ़ी दिनों से आनंद ये गाड़ी लेकर उसके पास नहीं आ रहा था, लेकिन आज अचानक वापस से उसकी फेवरेट गाड़ी लेकर उसके सामने कैसे आ गया, ये सवाल पिंकी के मन में आया। पिंकी ने तुरंत आनंद से पूछी कि आनंद, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी ये गाड़ी कुछ सर्विसिंग वगैरह के चक्कर में गई हुई है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी तुम ये गाड़ी कैसे अचानक से लेके आ गए? बोला कि देखो मैं भी शॉक्ड हूँ, आज रात के समय ही बड़ा भाई ये कार लेकर आ गया और मैंने जब जाने की बात किया तो भाई ने बोला कि अपनी यही ब्लैक कार लेके जा। तो मैंने ही बोला कि नेक काम में देरी क्यों, तुम्हारी भी फेवरेट है तो मैं ले आया। इसने बोली कि चलो अच्छी बात है यार। दोनों गाड़ी में सवार हुए और निकल पड़े। लगभग 2 घंटे बाद ये लोग सिटी एरिया से पूरी कंप्लीटली तौर पर बाहर आ गए। फिर इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, वहाँ पे रुके, बढ़िया से मज़े में खाना खाए, पेट भर के डिज़र्ट्स खाए, उसके बाद वापस से अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं। अब जब गाड़ी से ये निकले हैं इस रेस्टोरेंट को पीछे छोड़कर, तो आगे जो इलाका शुरू हुआ ये पूरी तरह से जंगल वाला इलाका और ये 1 वे रोड वाला इलाका। अभी तक तो 2 वे रोड थी, हाईवे टाइप का एरिया था, लेकिन अब ये लोग एंटर कर चुके थे 1 वे वाले इलाके में। मतलब उस सहेली का जो घर जाना था वो एक गांव में था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। ये औरत लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। रोड में बहुत ध्यान से देखकर लड़का गाड़ी चला रहा था। अभी तक रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अचानक से झटके में वो सामने आई थी। पता नहीं कहाँ से कूद पड़ी थी, बहुत बुरी तरह से ब्रेक मारा और गाड़ी स्किड होके थोड़ी आगे तक खींची थी। क्योंकि ये बारिश का मौसम था और कुछ समय पहले बारिश हुई थी इनके घर से निकलने से कुछ समय पहले, तो गाड़ी स्किड खा के एक पेड़ से टकराते टकराते बची थी। दोनों घबराकर तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे कि वो पक्का औरत को अब तक ठोकर लग गई होगी। उतर के देखे तो आसपास कोई भी औरत दिखाई नहीं थी। दोनों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट भी ऑन किए और आजू बाजू में भी जाके देखे, जंगल वाले इलाके में थोड़ा 10 कदम बढ़ के देखे कि टक्कर से कहीं फिका तो नहीं गई, लेकिन कोई भी नहीं था। आवाज भी लगाकर देखे कि कोई है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस चीज से पिंकी काफी ज्यादा घबरा गई। पिंकी को वही फ्लैश याद आ रहा था। पिंकी भी उसके बाजू में ही गाड़ी में बैठ के चल रही थी और ये भी रोड में देखते हुए ही चल रही थी। कुछ सेकंड पहले तक नहीं थी और अचानक से ये गाड़ी के सामने आई थी। तो ये जब फ्लैशेस उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे ना उस औरत को ढूंढते हुए, तो वो यही सोच रही थी वो औरत ही थी या कोई आत्मा। क्योंकि पिंकी ने आज तक काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हुई थी जिसमें हाईवे या किसी सड़क में ऐसी ही कोई औरत कई बार लोगों को दिख जाया करती है। पिंकी ने बोली, देखो हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ना यार गाड़ी से बैठ के निकल चलते हैं। उसने बोला ठीक है, अब तक हमने इतना सारा देख लिया, कोई नहीं है, हो सकता है हमारा वहम था या कोई लाइट इफेक्ट या कोई ऐसा शैडो जो कहीं और के लाइट इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पड़ा था, चलो निकल चलते हैं। ये दोनों गाड़ी में सवार हुए और वापस से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी ढंग से स्टार्ट नहीं हो रही है, मानो कि गाड़ी की पूरी जान निकल गई अपने आप। क्यों नहीं हो रहा है? इसने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर सीट में बैठो। पिंकी को भी थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आता था, वो आनंद से सीखते रहती थी। मतलब मैं धक्का लगाता हूँ, जितना हो सके धक्का लगाऊंगा। अभी देखो 2 लोग होते तो धक्का लगाना इजी होता, लेकिन फिर भी मैं लगाता हूँ और तुम यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करना। ये जैसे ही गाड़ी से उतरा है, ये स्टीयरिंग साइड में बैठी है, ड्राइवर सीट में बैठी है और धक्का लगाना शुरू किया ही है कि अचानक से यहाँ पे पिंकी ने वो जो मिरर होता है ना ड्राइवर सीट के बाजू में ऐसा ऊपर लगा हुआ रहता है, उसमें देखी है कि पीछे वाली साइड में एक औरत बैठी हुई है घूंघट डाल के लाल रंग की साड़ी में। तो जोर से चिल्ला के अपनी आंख बंद कर ली। वो धक्का लगा ही रहा था बाहर, लेकिन पिंकी के चीखने की आवाज उसको पीछे तक बाहर तक सुनाई दी। ये तुरंत धक्का छोड़ के उसके पास गया, बोला क्या हो गया क्या हो गया? उसने बोले उस सीट में कौन है? वही औरत। लेकिन वो पलट कर पीछे वाली सीट में देखा तो पीछे वाली सीट में कोई नहीं था। इसने बोला पिंकी तुम्हारा वहम है, अभी जंगल में ज़्यादा देर तक फंसे रहना ठीक नहीं है, ये किसी की कोई चाल भी हो सकती है, जल्दी जल्दी ध्यान दो, गाड़ी स्टार्ट करने में, हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। पिंकी ने बोली ठीक है, लेकिन मुझे कोई दिखाई दी थी। उसने बोला ओके, बैठते हैं गाड़ी में फिर बात करते हैं। फिर इसने धक्का मारना शुरू किया और लकीली गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद यही ड्राइवर सीट में बैठा और फिर इसी ने गाड़ी कंटिन्यू किया चलाना। गाड़ी चलते हुए
4 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं, फिर से पिंकी को, मतलब इस बार पिंकी ड्राइवर सीट के बाजू में बैठी हुई है और खिड़की खोल के रखी हुई है क्योंकि बाहर से हवा अच्छी आ रही थी। तो वो जो बाहर वाला मिरर होता है ना, साइड वाला मिरर, उससे पीछे की सीट में फिर से एक औरत दिखाई दी। पिंकी बहुत जोर से घबरा गई, बोली आनंद पीछे वो बैठी हुई है, फिर से मुझे दिखी। घबरा कर देखी पीछे, आनंद ने भी पीछे देखा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। ये बोला कि हो क्या रहा है यार, तुम्हारा बार बार वहम हो रहा है, एक काम करो तुम आंखें बंद करो और सो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड का जब भी गांव आएगा मैं तुम्हें उठा दूंगा। उसने बोली ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। उसने मोबाइल में एक गाना लगाई, हेडफोन लगाई और आंख बंद कर ली, बढ़िया पैर लंबे करके खिड़की के हल्के बाहर तरफ जैसे पैर लटका के सोते हैं कार में कुछ लोग, खासकर गर्लफ्रेंड्स लोग। अब ये अपनी गाड़ी चला रहा है और फिर से कुछ किलोमीटर बाद इसके दिमाग में ये आया कि पिंकी को ये बार बार क्यों फील हुआ। मतलब होता है ना, आपको कोई बार बार ऐसा बोल दे कि ये जगह ना हॉन्टेड है, यहाँ पे मत देखना, इस जगह में ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मत जाना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र उस जगह पे जाए कि इसी जगह को लेकर सामने वाला क्यों बोल रहा है बार बार। तो इसके दिमाग में भी ये चीज़ आई और थोड़ी देर बाद ये ना चाहकर भी अपने रियर व्यू मिरर में देखा, मतलब सामने वाले मिरर में, समझ गए ना कौन से मिरर की बात कर रहा हूँ। और लिटरली उसको फिर से एक औरत दिखाई दी। अब इसने तुरंत ब्रेक मारा। पिंकी पिंकी तुम जो कह रही थी वो सही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम भगवान का कुछ जाप जानती हो क्या, मंत्र जानती हो क्या? उसको जपो ना, या तो फिर अपने मोबाइल में लगाओ और स्पीकर से कनेक्ट करो। दरअसल आनंद भगवानों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, भूत प्रेतों के ऊपर उसको विश्वास था क्योंकि बहुत कहानियाँ, बहुत फिल्म्स देखा हुआ था और भगवानों पर विश्वास करना इसको थोड़ा आउटडेटेड सा लगता था इसलिए। लेकिन आज जब लिटरली खुद को इसके सामने कुछ दिखाई दिया तो सबसे पहले भगवान ही आता है। उसने बोली हाँ तुमको भी एहसास हुआ ना, मैं लगाती हूँ। उसने तुरंत ही अपना मोबाइल इसे कार के स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करी और माता रानी का एक भजन लगा दी, दुर्गा माता का। अब जब दुर्गा माता का भजन लगा है तो मन में एक सेटिस्फेक्शन आई। गाड़ी चलना फिर से शुरू हुई और फिर से कुछ किलोमीटर बाद अचानक से धम से कुछ करके आवाज़ आई, जैसे कि कार के अंदर ही कुछ फूटा, कुछ तो भी फूटा। शॉर्ट सर्किट की आवाज़ थी कि क्या थी, और उस धम की आवाज़ के साथ मुझे स्पीकर में माता रानी का भजन चल रहा था वो बंद पड़ गया। और जैसे ही वो बंद पड़ा है, यहाँ से गाड़ी हो गई अनबैलेंस, पूरी बैलेंस खो दी और इसने गाड़ी को लहराते लहराते एक पेड़ में टक्कर मारी दिया। और ये टक्कर ऐसी थी कि मतलब किस्मत से गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई थी, फिर टक्कर लगी थी, इसलिए बड़ा भारी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी गाड़ी के एक साइड वाला जो था, मतलब लाइट वाइट, वो थोड़ा सा फूट गया और जो सामने वाला बम्पर होता है वो अंदर ऐसा मतलब क्रैश टाइप का हो गया। ये घटना की वजह से दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। उसने बोला कि देखो अब कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम नज़र डालती रहो, कोई भी दिख जाए लिफ्ट मांगो, हम निकलते हैं। गाड़ी भले ही यहाँ पर छोड़ना पड़े छोड़ देंगे। वो गाड़ी से उतरी और देखने लगी कोई गाड़ी आए, कोई गाड़ी आए, कोई गाड़ी नहीं आई। लेकिन ये अपनी गाड़ी रिवर्स लाके गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ये लोग फिर निकल पड़े हैं। अब थोड़ी देर बाद लिटरली क्या हुआ विश्वास नहीं मानेंगे, ये गाड़ी चला रहा है, गाना तो बंद हो चुका है, भजन बंद हो गया क्योंकि स्पीकर में कुछ तो भी अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था और साथ ही साथ ऐसा धक्का लग गया था गाड़ी में, गाड़ी को चोट आ गई थी अच्छी खासी, तो वो भी जाग रही है। दोनों अलर्ट होके चल रहे हैं। अभी भी वही सुनसान इलाका, वही जंगली इलाका, वही वन वे रोड, आगे पीछे से कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा है। लिटरली आनंद के कान में आके किसी ने ये बोला है आज तो मरेगा। अरे जैसा ये सुनाई दिया है ना, आनंद ने लगाया ब्रेक गाड़ी का, क्योंकि इसी चीज के सुनने के साथ आनंद को साइड में दिखाई दिया था एक मंदिर, एक छोटा सा मंदिर जिसके ऊपर एक लाल रंग की झंडा थी। उसको जैसे ये कान में सुनाई दिया आज तू मरेगा, उसने लगाया अपना ब्रेक और थे ब्रेक फेल। इसने बोला ये क्या हुआ, मतलब मेरे कान में मुझे वो आवाज़ आई एक मंदिर के सामने, और एक मंदिर के सामने ही मैंने इस उम्मीद के साथ ब्रेक लगाया कि मैं मंदिर में जाऊंगा, भगवान के सामने माथा टेकूंगा, और ये हो गया मेरे साथ।
ब्रेक फेल, मतलब इंस्टेंट में तुरंत दिमाग में ये चीज़ आई है। और गाड़ी थी स्पीड में थोड़ी, और गाड़ी जुई जू जू जू, ब्रेक तो लगा नहीं, घबराहट हो गई। और गाड़ी जुई जू जू, दूसरी बार हो रहा है एक ही दिन में। एक बार ये लोग ठोकते ठोकते बचे, एक बार एक पेड़ में हल्का ठोक ही दिए, और इस बार तो गाड़ी के ब्रेक ही चले गए। गाड़ी लिटरली पूरी लहराते लहराते स्पीड से इसने गाड़ी को रोड से उतार दिया कि चलो कुछ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ कम थे साइड में। जो जंगल वाला एरिया चल रहा था साइड साइड में, रोड के साइड साइड में, वहाँ पर पेड़ कम थे कि कोई गाड़ी के इसके नीचे पत्थर वत्थर आएगा। दोनों ने सीट बेल्ट तो पहने हुए, गाड़ी रुक जाएगी, भले ही थोड़ा बहुत ठुकेगी, उतना नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसने अपने रोड से उतार दिया। और बहुत अच्छी किस्मत, आगे चल के थोड़ा गाड़ी जब नीचे उतरी इनकी, वो जंगल वाले एरिया में, वो कच्चे रोड में चलने लगी, थोड़ी आगे जाके एक मिट्टी का बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़ा, जो मिट्टी को एक के ऊपर एक, क्या बोलेंगे उसको, मिट्टी का पहाड़ खड़ा हुआ था, समझ लो एक छोटा सा पहाड़, 5 फीट का पहाड़। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई और गाड़ी रुक गई। और गाड़ी ऐसे रुकी है ना, ऐसे होके, जैसे मिट्टी का पहाड़ है तो गाड़ी ऐसे होके रुकी। ये गाड़ी के अंदर ये दोनों है, ये दोनों को लिटरली, दोनों को एक साथ कंधे में हाथ महसूस हुआ है किसी का, जैसे किसी ने पकड़ के कंधा दबा दिया है। ये दोनों जोर से चीखे हैं और गाड़ी से उतर के सीधे मंदिर की तरफ भागे हैं। मंदिर किस्मत से खुला हुआ था, मंदिर के अंदर कोई था नहीं, लेकिन मंदिर खुला हुआ था। ये कैसे हो सकता है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। भागते भागते सीधे ये लोग, माता रानी का ही मंदिर था, दुर्गा माता का, सीधे अंदर पहुंच गए और उनके सामने सिर झुका दिए। लेकिन जैसे ये लोग मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं, इनके मन में एक शांति आई कि चलो अब हम लोग सेफ है, अब हमें कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, बहुत डर लग रहा है, मंदिर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं। उतने में ही पीछे की तरफ से एक पुजारी जी आए, जो मंदिर के पीछे तरफ किसी कारणवश गए होंगे, जो मंदिर के पुजारी जी थे। पुजारी जी ने इनको देख के बोले कि अरे इतनी रात गए, ऐसे कोई आता नहीं है, राहगीर लोग अक्सर रुकते नहीं हैं, आप लोग आ गए हैं तो प्रसाद लेते हुए जाइए। तो ये लोग बहुत डरे हुए थे। पंडित जी ने प्रसाद देते हुए इनके चेहरे को भांप लिए। बोले क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। इन्होंने बोले पूरी बात बता दी, पूरी बात। और फिर साथ ही साथ पिंकी ने ये भी सवाल करी, लेकिन पंडित जी इतनी रात गए, आज मंदिर कैसे खुला हुआ है। तो पंडित जी ने बताया कि अरे आज की रात मंदिर में हम लोगों ने जगराता रखे हुए थे। कारण ये था कि आज के ही दिन ये मंदिर की स्थापना हुई थी, आज से ठीक 30 साल पहले। तो हर एक साल जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी, हर साल हम लोग माता रानी का एक जगराता जैसा रखते हैं। लेकिन आज किसी कारणवश यहाँ पे ऐसा बारिश वाला बहुत खतरनाक मौसम बना हुआ था, ये जगराता बस अभी कुछ ही देर पहले कंप्लीट हुआ, लोग अपने अपने घर पर गए हुए हैं। आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि मंदिर खुला मिल गया और आप मंदिर में प्रवेश कर गए, वरना शायद वो जो कुछ भी शक्ति थी वो आपका किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती थी। अब आप लोग एक काम कीजिए, ऐसे डायरेक्टली अपनी कार से मत जाइए, वो शक्ति आपकी कार में प्रवेश कर चुकी है। आप अपने किसी को भी नज़दीकी को फ़ोन करके बुलाइए दूसरी गाड़ी से, शायद आपको कोई सहायता मिल जाए। पिंकी ने अपनी सहेली को फ़ोन करी जिसका बर्थडे था, वो भी सुन के घबरा गई। उसने बोली ठीक है, मैं अपनी एक फ्रेंड को गाड़ी लेके भेज रही हूँ। फिर उसका फ्रेंड गाड़ी लेकर आया। यहाँ से पिंकी की फ्रेंड का घर लगभग अभी और 1 घंटे की दूरी पर था। ये दोनों उस गाड़ी में सवार हुए और फिर निकल पड़े। बर्थडे में पहुँच गए। सेलिब्रेशन क्या भाई, पूरे टाइम वहीं पर दिमाग रहा। फाइनली सब कुछ ख़त्म हुआ, ये लोग अपने घर पर पहुँचे और आनंद की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस दुनिया में अगर भूत प्रेत हैं तो भगवान भी होते ही होते हैं। सबसे सुप्रीम एनर्जी भगवान की है, उन्हीं ने सब कुछ बनाया है, वही सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद है तो दुनिया में कोई भी ताकत हो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि पिंकी ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, बोली कि पूरी दुनिया को बताइए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।